बैरियर के पास बुधवार देर रात दर्दनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 पुलिस कर्मचारियों की मौत होने का मामला सामने आया है। मृतकों की पहचान हमीरपुर जिला निवासी विशाल, शिवम और मनोज के रूप में की गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रीजनल अस्पताल ऊना पहुंचा दिया है। वहीं घटना के संबंध में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले की जांच के लिए पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, ताकि फुटेज के आधार पर पुलिस कर्मचारियों को रौंदने वाले वाहन तक खाकी के हाथ पहुंच सके। बता दें कि ये तीनों मृतक पुलिस कर्मचारी हमीरपुर के जंगल बैरी बटालियन में तैनात थे और महज 3 दिन पहले ही ऊना में तैनाती की गई थी, जिसके तहत उन्हें गगरेट बैरियर पर कोविड-19 के तहत लगाए गए नाके की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। घटना के समय भी तीनों जवान ड्यूटी के लिए बैरियर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीनों पुलिस कर्मचारियों को रौंद डाला। वाहनों की टक्कर से हुए जोरदार धमाके की आवाज सुनकर बैरियर पर मौजूद पुलिस और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जब देखा तो 2 पुलिस कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि तीसरा जवान बुरी तरह घायल होने के चलते तड़प रहा था। घायल जवान को फौरन एम्बुलेंस में रीजनल अस्पताल ऊना रेफर किया गया, लेकिन उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक पुलिस कर्मचारियों में से 2 हमीरपुर जिला के भोरंज और एक बरसार के निवासी बताए गए हैं। डीएसपी हरोली अनिल पटियाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में केस दर्ज कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे को अंजाम देने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। इसमें ये दिनांक 22 सितंबर को देर रात को 10:30 बजे 3 पुलिसकर्मी थे हमारी, ये जो 4th IRB है जंगल बैरी, यहाँ के कर्मचारी थे। ये बाइक पे सवार होकर अपने आशा जो देवी बैरियर है हमारा ग्रेट होशियारपुर रोड पे, वहाँ ड्यूटी पे थे। ये लोग जा रहे थे वहाँ, तो किसी अज्ञात वाहन ने, अभी तक तो आइडेंटिफाइड नहीं हो पाया है, किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार के इनको थोड़ा गिरा दिया है। कुछ मौके पे तीनों की डेथ हो गई है और गगरेट पुलिस ने इसके रिगार्डिंग एक FIR जो है वो एक्सीडेंट की धाराओं में रजिस्टर की है। जो बैरियर्स हैं उनसे हमने जो फुटेज है उससे खंगाल करके जो 4-5 वाहन हमने आइडेंटिफाई किए हैं और पूछताछ जारी है। अभी जो अपने मृतक पुलिसकर्मी हैं इनकी पोस्टमार्टम जो है वो ऊना हॉस्पिटल में अभी करवाया जाए। डेड बॉडीज़ जो है वो इनके परिजनों को आज हैंड ओवर कर दी जाएंगी और जैसे ही ये जो व्हीकल है इसका पता चलता है इनको डिटेन करके आगे की कार्रवाई अमल में लाएगी। वहीं आपको बता दें, हमीरपुर पुलिस ने संदेह के आधार पर एक ट्रक चालक को नादौन के पास दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस ट्रक चालक को शक के आधार पर पकड़ा है उसके ट्रक में ईंटें भरी थी। पुलिस ने टोल बैरियर से क्रॉस हुई बड़ी गाड़ियों के नंबर जुटाकर उसका पीछा किया। फिलहाल हमीरपुर पुलिस ने आरोपी को ऊना पुलिस के हवाले कर दिया है। सर, स्कूलों को लेकर जिस तरह से सबकी अब चिंता है कि क्या खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, सरकार क्या विचार कर रही है? हालांकि कैबिनेट भी अभी होनी है। कल कैबिनेट में विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा होगी और अब हमारा मन भी ये करता है कि काफ़ी हो गया है कोरोना का डर और हम भी ये चाहते हैं कि कोरोना के मामले कम होने चाहिए और ताकि बच्चे ठीक प्रकार से स्कूल में आकर के और अपनी क्लासरूम में आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो बाकी इस पर कल विस्तृत रूप से चर्चा होगी और हमारा प्रयास ये रहेगा कि उसके उपरांत हम स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दें। सर, क्या स्कूल सभी जो है कक्षाओं के खोले जा सकते हैं या फिर अभी ऐसा लग रहा है कि बड़ी कक्षाएं उनको शुरुआत की जा सकती है? देखिए, हम सभी पर भी सोच सकते हैं। अब ये सबके सलाह मशवरा सबसे विचार विमर्श के उपरांत जो है इसका फाइनल निर्णय करेंगे। सर, इसके अलावा कुल्लू दशहरा को लेकर बैठक भी अभी हाल ही में हुई है। सर, क्या आने वाले समय का प्लान है और क्या जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो होंगी या उनको जो है कैसे वो चलाई जाएंगी? अभी तक जो हमने सोचा है तो उसमें तो हमको ये लगता है कि हमारे सभी देवी देवता दशहरे के अंदर आए और देवी देवताओं से संबंधित जितने प्रकार के जो हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं वो सब के सब पूरा विधि पूर्वक वो यानी कि होने चाहिए। पिछले वर्ष भी दशहरे का आयोजन किया गया था और उसके मुताबिक तो कुछ देवता आए थे,
लेकिन इस बार हमने कहा है कि सभी के सभी देवताओं को आना चाहिए और सभी को हमने आमंत्रित भी करेंगे, और ताकि जितने देवी देवता भाग ले सकते हैं वो सब के सब आए। लेकिन अभी जो कमर्शियल गतिविधियां हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, खेल इत्यादि, इन सब कार्यक्रमों पर अभी हमने विचार फिलहाल किया है कि अभी इस सब को शायद हम ना कर पाए और धार्मिक चीज़ों को करें, तो उससे ही हमारा जो है काम काफ़ी हो जाएगा। क्या सर जो स्टेट लेवल की मीटिंग होनी है वो भी डिसाइड हुई है या तब तक उसमें? अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक होती है, तो अभी टेंटेटिव जो समय लग रहा है, तो वो 27 तारीख को प्रातःकाल 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो सकती है। सर स्कूलों को लेकर एक इशू है कि लगभग 270 के करीब ऐसे स्कूल है जहां पर हेड टीचर नहीं है। हालांकि प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो अभी जो है ये हम प्रमोशन के द्वारा हम इन सबको भरने वाले हैं। ठीक है, ओके जी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान प्रदेश में देखने को सामने आ रहा है। ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठियोग उपमंडल के तहत रहीघाट से क्याटू की तरफ एक संपर्क मार्ग जाता है, जिसमें 5-6 पंचायतें आती हैं, लेकिन पिछले कई सालों से इस सड़क की अनदेखी और ठेकेदारों की लापरवाही और पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही की वजह से ये सड़क अब अपना अस्तित्व खोने के कगार पर नजर आ रही है। पिछले कुछ समय से लगातार हम इस सड़क को लेकर विभाग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई ऐसा इंतजामात यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से अब बड़ा हादसा कभी भी यहाँ पर हो सकता है। आप देखें, तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर लैंडस्लाइड के लिए हो रहा है, और ये जो डंगा गया है अभी पिछली रात से ही लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से आधी सड़क तो यहाँ पर गिर गई है। लेकिन अब देखें आप, ये जो यहाँ पर पैराफिट लगाए गए हैं, पैराफिट लगाने से ये देखिए आप डंगा किस तरह से धीरे धीरे खिसक रहा है, और इसकी जद में जहाँ एक पेड़ भी आया है। और अब जो है ये देखिए, हम आपको सिलसिलेवार इसको पूरा दिखाते हैं, इस सड़क की हालत जो क्या है। आप देखेंगे ये राष्ट्रीय राजमार्ग 5 की जो नालियां हैं, ड्रेनेज जो सिस्टम है, वहां से ये सारा पानी आ रहा है और अच्छी तरह से कोई निकासी नहीं है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ये देखिए, ये जो सारा पानी आ रहा है, ये सारा पानी जो है, यहाँ देखिए छोटा सा एक कलवट बना है, ये यहाँ से गुजरा है। कुछ नाली से निकालने की कोशिश आगे को की गई है, लेकिन ये भी कच्ची नालियाँ हैं और इसका पानी सारा रिस रहा है नीचे की तरफ। अगली साइड एक और डंगा है जो पूरी तरफ से गिर गया है। दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ पर देखिए जो पानी सारा आ रहा है, ये सारा जो है इस सड़क में नीचे धंस रहा है। और दरारें देखेंगे आप, कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर दरारें हैं। ये देखिए ऊपर से जो पानी आ रहा है, खुद भी खतरा अब जो है इस सड़क पर चलने से हो गया है, लेकिन वाहन जो है अभी भी रोक टोक यहाँ से आ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी दरारें आपको दिखाई दे रही होगी। ये सारा पानी जो है इस दरारों से भरकर जो है नीचे मिट्टी में जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे दूसरी तरफ आप, ये यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो शौचालय है इसको अनसेफ घोषित किया गया है और इसकी दरारें आप देखेंगे, ये भी कभी भी गिर सकता है। बड़ी बड़ी दरारें, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस सड़क में पड़ी हुई है और इसकी वजह से ये पूरी सड़क अब गिरने के कगार पर है। यहाँ पर वाहन जो है यहाँ से निकलते हैं, वो डर रहे हैं कि कैसे अब यहाँ से निकला जाए। अब दूसरी तरफ ये देखिए आप, यहाँ पर ये जो डंगा लगा है, इस डंगे में कितनी बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। यहाँ इसका जो पेड़ एक सहारा था वो भी गिरने के कगार पर आ गया है। बहुत बड़ी बड़ी दरारें ये पूरी सड़क में। ये देखिए आप, यहाँ इसके साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 5 की आप तस्वीरें और उसके साथ ये जो संपर्क मार्ग जाता है वहाँ की ये तस्वीरें हैं। पूरी दरारें यहाँ से लेकर उस छोर तक है जहाँ पर ये सड़क टूटी है और वहाँ से अभी भी वाहन जो है निकल रहे हैं बेरोक टोक। ऐसा कोई सूचना पट यहाँ पर नहीं लगाया गया है जिसकी वजह से लोग यहाँ से ना गुजरे
तो और जितनी भी गाड़ियां यहाँ से निकली है वो वापस कैसे आएगी इस सड़क से, ये बहुत बड़ा देख लो जी आप रिस्क की तौर। ये देखिए आप लोग जो है अभी ये है इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिला शिमला सड़क का नाम रईघाट क्याटू और कुल लंबाई 4 किलोमीटर की है। और इसमें जो दर्शाया गया है ये ठेकेदार को जब दी गई थी उसके बाद उसका ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया है। और अब इस सड़क की हालत अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि सरकार किस तरह की काम करती है, ये जो सड़क है और कैसा खतरा जो है लगातार बना हुआ है। ये देखिए आप वहाँ पर रुक गए हैं ये, और ये जो है बड़े हादसे की ओर है ये सड़क। कल तक आप इन तस्वीरों को याद रख लीजिए, ये सड़क जो है आपको कल तक नहीं दिखेगी, इतना पक्का है क्योंकि जैसी बारिश हो रही है और ये जो दरारें इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है और वाहनों की आवाजाही इसके साथ साथ जो हो रही है, इस बारे में यहाँ पर PWD के कर्मचारी भी अभी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हम तो बेबस हैं क्योंकि ये अभी फौरी में ऐसा करने का कुछ भी नहीं है। सारा पानी जो है यहाँ से नीचे रिस रहा है और अब जो है ये सड़क कभी भी गिर सकती है। लेकिन हम तो यही दुआ करेंगे और प्रशासन से भी यही हमारा निवेदन रहेगा, कम से कम यहाँ पर एक ऐसी सूचना को यहाँ पर प्रेषित किया जाए जिससे लोग थोड़ा सा यहाँ पर वाहन चलाते या पैदल चलते हुए सावधानी बरते, क्योंकि आगे जाना भी खतरा है। यहाँ पर सारा पानी जो है वो सारा इन दरारों से होकर नीचे निकल रहा है, जिसकी वजह से अब इस सड़क का अस्तित्व खतरे में है। ये सड़क क्याटू समेत जो है छः पंचायतों को जोड़ती है और अब जो है सेब का सीज़न है, चाहे सब्जियों का सीज़न है, बड़े परेशानी आने वाले दिनों में लोगों को होने वाली है। कुछ समय पहले अभी हमने देखा कि लोग पीठ में अपनी सब्जियों को ले जा रहे थे और जैसे ही हमें इस बात का पता चला हम तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस सड़क का प्रयोग करते हैं तो ज़रूर सावधानी बरतें। बारिश लगातार हो रही है और इस सड़क पर जो लैंडस्लाइड है वो भी लगातार हो रहा है। हम आपको ये देखिए, आप ये जो पानी देख पा रहे होंगे, ये इस सड़क का सारा पानी जो है ये नीचे जो पीछे दरारों से रिस रहा है यहाँ पर निकल रहा है और इसकी वजह से लैंडस्लाइड, ये देखिए सारा लैंडस्लाइड अभी लगातार हो रहा है और पैराफिट समेत अब ये सारी सड़क जो है पूरी तरह से गिरने के कगार पर है और ये जो शौचालय है ये भी इसकी जद में आ जाएगा और पूरी सड़क जब टूट जाएगी तो पूरा संपर्क मार्ग ये बाधित हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतिए। भारी बरसात हो रही है, सड़कें टूटने, पहाड़ टूटने का खतरा लगातार बना हुआ है। कोई जानी नुकसान ना हो, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी यही संदेश दीजिए।